नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौल एजी में। दोस्तों आज हम करेंगे एनटीपीसी सीईटी 1 का जो एग्ज़ाम पे हुआ था उसको। दोस्तों ये हुआ था 28 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है इवनिंग शिफ्ट का। दोस्तों मॉर्निंग शिफ्ट का हमने करा दिया, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे ट्रिक के साथ। तो दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर पहले पर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें जो आगे दिया गया है। तो दोस्तों इसमें कह रहा है पहले पॉइंट पर कि आई जे के एल एम और एन हॉकी खेल रहे हैं। दूसरे पॉइंट पर आई और एम बहनें हैं, आई और एम ये बहनें हैं। तो दोस्तों फीमेल को हम सर्कल में क्लोज करेंगे और मेल को रेक्टेंगल में। एन एम का वाई है, यानी कि एन जो है वो एम का वाई है। और तीसरे पॉइंट पर दिया हुआ है के आई के चाचा का इकलौता पुत्र है, यानी कि इसका चचेरा भाई हो जाएगा। के इसका चचेरा भाई हो जाएगा। जे और एल के पिता के भाई के पुत्र है। जे और एल के पिता के भाई के। तो दोस्तों इनके भाई बहन हो गई है। जे और एल भाई हो गए, जे और एल इनके भाई हो गए। अब दोस्तों के एम से किस प्रकार संबंधित है? जब आई का ये चचेरा भाई है तो एम का भी ये चचेरा भाई होगा, यानी कि ऑप्शन तीसरा इसका सही है, चचेरा भाई। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन 3 ये सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सीता फतेहपुरी एफ में अपने कॉलेज जाने के लिए अंधेरी ए में अपने घर से एक ऑटो लेती है, यानी कि ए से, ए पर उसका घर है, ऑटो लेती है। सीधे कॉलेज जाने वाली सीधी सड़क पर जाने के बजाय जहाँ कोई मोड़ नहीं था ऑटो चालक 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि ऑटो चालक 10 किलोमीटर चलता है। तो ऑटो चालक 10 किलोमीटर चला और कहाँ पहुँच गया? बी पॉइंट पर, बांद्रा बी पॉइंट पर वह पहुँच गया। अब चौराहे से दाहिनी ओर मुड़ता है। अब बांद्रा चौराहे के दाहिनी ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, यानी कि इधर। अब कहाँ पहुँच गया? कोलावा सी बिंदु पर। अब सी बिंदु से वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, यानी इधर 12 किलोमीटर चलेगा वह। और कहाँ पहुँच जाएगा? डी पॉइंट पर, डलहौजी बिल्डिंग पर। अब यहाँ से वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, यहाँ से बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अब कहाँ पहुँच गया? बिंदु ई पर, एल्फिंस्टन बिंदु पर। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चलेगा, यहाँ से दाएं मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चलेगा और पहुँच जाएगा वह फतेहपुरी बिंदु एफ पर। अब दोस्तों कह रहा है वो, यदि ऑटो चालक ने सीधा रास्ता लिया होता तो सीता ने वास्तव में शुरुआती बिंदु और गंतव्य के बीच कितनी दूरी कम दूरी तय की होती? तो दोस्तों ये टोटल दूरी उसने कितनी की है? 10 यहाँ और 8 ये और 12 और 8 ये और 4। तो दोस्तों इन सब को हम ऐड करेंगे। 10 और 8 कितने हो गए? 18 और 12 कितने हो गए? 30। 30 और 8 38 और 4 कितने हो गए? 42, यानी कि 42 किलोमीटर उसने टोटल तय किया है। अगर वह सीधे चलती, सीता अगर सीधे चलती तो दोस्तों 10 यहाँ पर तय करना होता और ये जो 12 ये चलना होता और 4 ये। तो 10 और 12 कितने हो गए? 22 और 4 26, यानी 26 किलोमीटर चलना होता। तो कितने किलोमीटर कम हो जाता? यानी कि 16 किलोमीटर उसके बच जाते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 किलोमीटर। तो चेक करते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन 3 इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है ये, इसकी दर्पण छवि चयन कीजिए, दर्पण छवि का चयन कीजिए। दोस्तों मिरर इमेज पूछ रहा है, तो यहाँ पर परसेंटेज है, तो लास्ट में परसेंटेज आनी चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट में परसेंटेज आनी चाहिए। जब इसमें लास्ट में, तो इसमें पहली ऑप्शन में है और इधर ए भी है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, और किसी में नहीं है, हमको एलिमिनेट कर कर ऑप्शन निकाल लेना है। तो दोस्तों इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये तीनों नहीं होंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो चेक करते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, अंबर इक्वल टू 27 और ब्राउन इक्वल टू 14 है, तो ग्रीन बराबर होगा। तो दोस्तों ये अंबर 27 कैसे लिखा गया है ये हम आपको बताते हैं। तो AMVER बराबर 27। तो दोस्तों ए का कितना हो जाएगा? कौन से नंबर पर आता है? 1 पर, और M 13 पर, और V 2 पर, और E 5 पर, और R 18 पर। तो दोस्तों जब इनको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 39। और 39 में 3 और 9 होता है, और 3 और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा? 27। इसी प्रकार से ब्राउन
ब्राउन बराबर 14 दिया हुआ है, तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 72। और दोस्तों 72 में 7 और 2 होता है, उनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। इसी प्रकार अब ग्रीन को हम निकालेंगे दोस्तों, GREEN ग्रीन। तो जी कौन से नंबर पर आता है 7 पर, और R 18 और E 5 पर, और दोस्तों N कितने पर 14 पर। तो जब इसको हम जोड़ेंगे 7 और 18 25, और 5 30, और 5 35, और 14 49। अब दोस्तों 49 में 4 और 9 है, जब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36। इनका मल्टीप्लाई करने पर 36, तो ऑप्शन बी 36 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों 36 इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से विभिन्न प्रतीत होती है, और बताएं कि इनमें से कौन से निष्कर्ष तर्कपूर्ण ढंग से कथनों का पालन करते हैं। तो दोस्तों कथन दिया हुआ है, कोई भी पायलट नौसिखिया नहीं है, यानी पायलट नौसिखिया नहीं है। और दूसरे पॉइंट में दिया हुआ है, कुछ नौसिखिए खिलाड़ी हैं, यानी कुछ नौसिखिए खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों अब ऑप्शन हम चेक करते हैं, कुछ पायलट खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों पायलट और खिलाड़ी के बारे में कुछ नहीं कहा रखा, कुछ खिलाड़ी पायलट हैं ये भी हम पता नहीं कर सकते, कुछ पायलट खिलाड़ी हैं, पायलट और खिलाड़ी के बारे में हमको पता ही नहीं है, तो दोस्तों इसका पता नहीं कर सकते हैं। अब चौथे ऑप्शन पर चलते हैं, कुछ नौसिखिए खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी नहीं है। तो दोस्तों कुछ तो हैं लेकिन कुछ नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी दर्पण छवि का चयन कीजिए। तो दोस्तों दर्पण छवि हमको बतानी है। तो वाई यहाँ पर है, तो फर्स्ट में वाई आएगा, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये हमारा चौथा तो होगा नहीं। अब इन तीनों को हमको चेक करना है। अब वाई के बाद आर, तो दोस्तों आर इन तीनों में, उसके बाद एल आनी चाहिए, तो एल इसमें नहीं है, तो ये पहला वाला हट जाएगा। अब इसमें एल के बाद ए आनी चाहिए, तो इसमें एल के बाद बी है, तो ये भी हो जाएगा गलत। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो चेक करते हैं आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन 3 सही दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दिए गए आव्यूह में प्रश्न चिन्ह को प्रस्तापित करेगी। तो दोस्तों आपको ये सही से दिख नहीं रहा होगा, तो क्वालिटी बढ़ा लें वीडियो की। तो दोस्तों ये दिया हुआ है 8 4 2 10। तो हमको क्या करना है, इसमें जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या को ऐड कर देना है। तो 8 और 4 कितने हो गए 12, 8 और 4 ये 12 हो गए, और इस 2 को इसमें से घटा देना है, तो कितना हो गया 10। इसी प्रकार दूसरी कॉलम पर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है 10 और 6, पहले पर 10 है, दूसरे पर 6 है, तो कितने हो गए 16, और इसमें से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 12, यानी कि चौथी संख्या तीसरी संख्या उन दोनों के ऐड में से घटा देनी है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम, 14 और 10 दिया हुआ है, 14 और 10 कितने हो गए 24, और इसमें से तीसरी संख्या को माइनस कर देंगे, यानी 8 को माइनस करने पर क्या आ जाएगा 16, तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है 16। तो चलते हैं इसका आंसर चेक करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, यदि ए का अर्थ प्लस है, एस का अर्थ माइनस है, एम का अर्थ मल्टीप्लाई है, डी का अर्थ डिवाइड है, और बी का अर्थ ब्रैकेट है, और एफ का अर्थ ब्रैकेट को क्लोज करना है, तो निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो दोस्तों पहले दिया हुआ है बी, तो बी का अर्थ क्या है ब्रैकेट को स्टार्ट करना, और उसके बाद दिया हुआ 700, तो 700, फिर ए का अर्थ प्लस है, उसके बाद क्या दिया हुआ है 110, और फिर उसके बाद एस दिया हुआ है, एस का मतलब माइनस, और फिर 90 दिया हुआ है, फिर एफ दिया हुआ है, एफ का मतलब है दोस्तों, एफ का मतलब है ब्रैकेट क्लोज, और दोस्तों उसके बाद दिया हुआ है डी, डी का मतलब है डिवाइड, और डी का मतलब है डिवाइड, और फिर वी दी हुई है यानी कि ब्रैकेट स्टार्ट करना, फिर 9, और एम का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 10 है एम के बाद, फिर एस की जगह पर लगा देंगे माइनस, और फिर उसके बाद 10 है, और फिर एफ दिया हुआ है यानी कि ब्रैकेट क्लोज। इसको दोस्तों हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 810 माइनस 90, 810 माइनस 90 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 90 माइनस 10 ब्रैकेट में। अब दोस्तों इस
ये यहाँ से आ जाएगा 720 और इसको डिवाइड करना है, यहाँ पर आएगा 80। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका सही आंसर। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो दोस्तों रक्षक कुत्ता होता है, रक्षक कुत्ता होता है, यानी कि कुत्ते को रक्षक के तौर पर रखते हैं घर में। और घोड़े को क्यों? घोड़े पर सवारी करते हैं। तो दोस्तों इसमें से सही आंसर हो जाएगा सवारी। तो दोस्तों चलते हैं इसका आंसर चेक करते हैं। तो ऑप्शन 3 सवारी इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, सूचीबद्ध 4 संख्या युग्मों में से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, एक असंगत का चयन करें। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको असंगत बतानी है। तो इसमें से 4 27, 7 27 और 4 64, 9 729, 6 216। तो दोस्तों 4 को 64 कैसे लिखा जाएगा? 4 का क्यू कर देंगे हम तो ये 64 हो जाएगा। 9 का क्यू करने पर 729 हो जाएगा और 6 का क्यू करने पर 216 हो जाएगा। और दोस्तों 7 का क्यू करने पर 343 हो जाएगा। यहाँ पर लेकिन 27 दिया हुआ है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए असंगत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी विशेष कूट भाषा में एसएस को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में एक्सीलेंस को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों ACCESS, इसको एक पहले नंबर पर आता है, सी तीसरे पर आती है अल्फ़ाबेट में, और फिर सी दिया हुआ है तो 3 और ई 5 और एस का हो जाएगा 19 और दूसरे एस का भी 19। तो दोस्तों इनके जो अल्फ़ाबेट में नंबरिंग है वहाँ उसको बस हमको लिखना है। और इसी प्रकार एक्सीलेंस को लिखते हैं हम EXCELLENCE। तो दोस्तों ई कौन से नंबर पर आ जाएगी? 5 पर, और एक्स 24 पर, और फिर सी दी हुआ है 3 पर, 5 पर ई आ जाएगी, और एल यानी कि 12 नंबर पर, फिर एल 12 पर, और ई 5 पर, और एन आती है हमारी 14 पर, और सी आती है 3 पर, और ई आती है 5 पर। यानी कि 5 2 4 3 5 1 2 1 2 5 1 4 3 5। तो दोस्तों ए ऑप्शन में दिया हुआ है, बस हमको इसमें जो जिस स्थान पर आता है अल्फ़ाबेट में उसी स्थान को हमको लिख देना है, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उस वर्ण समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो दोस्तों ZYXWV, तो एक माइनस होता हुआ चल रहा है, तो बी में तो एक घटाएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? यू। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं ABCDE, तो इसमें एक ऐड हो रहा है, तो यू के जब ई में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ, स्मॉल एफ हो जाएगा। अब कैपिटल एफ यहाँ पर है, तो एफ में से ई पहुंचे, ई से डी, और डी से सी, और सी से बी, यानी कि इसमें -1 हो रहा है। अब बी में से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? UFA, UFA, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1 प्लस और 2 माइनस, यानी कि -1 + 1 -1। तो दोस्तों ये हमारी सीरीज चल रही है। तो चलते हैं इसका आंसर चेक करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 19 29 59 79। तो दोस्तों इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमको बताना है। तो ये जितने भी संख्या है दोस्तों ये सभी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है और इनके पीछे 9 है। तो दोस्तों 19 के बाद 29 प्राइम नंबर, जिसके पीछे 9 है वो ऐसी प्राइम संख्या है ये। और अगर हम 39 लेते तो दोस्तों ये प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद 49 आता तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 59 प्राइम नंबर है वो हमने लिया है। और 69 प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद 79, अब 89 प्राइम नंबर है। तो दोस्तों यही हमारा सही हो जाएगा, इसका आंसर 89 हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट इसका आंसर चेक करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन 4 इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित को बेहतर तरीके से वर्गीकृत करता है? भाला, कैटापुलेट, पिस्टल, राइफल। तो दोस्तों ये 4 आपके सामने दिए हुए हैं, ये किस प्रकार से
संबंधित है? लड़ाई, तोप, बंदूक, हथियार। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हथियार। इसका सही आंसर हो जाएगा हथियार। तो चेक करते हैं इसका सही आंसर। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है हथियार। दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हो, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो दोस्तों ये दिया हुआ संचार, टेलीफोन, पत्र। तो दोस्तों टेलीफोन और पत्र दोनों संचार में आते हैं, दोनों संचार में आते हैं, टेलीफोन और पत्र, यानी कि ये वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो दोस्तों ये हमारा सही दिया हुआ है। संचार ये वायर वाला हो गया और ये टेलीफोन और पत्र दोनों से हम संचार करते हैं, टेलीफोन से भी बात करते हैं, पत्र द्वारा भी बातें होती हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सूचीबद्ध 4 खेलों में से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। एक असंगत का चयन करें। तो दोस्तों ये दिया हुआ है डिस्कस थ्रो, गोल्फ, शॉटपुट, हैमर थ्रो। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें से एक असंगत को निकालना है आपको। डिस्कस थ्रो, शॉटपुट, हैमर थ्रो, ये तीनों दोस्तों थ्रो की कैटेगरी में ही आते हैं, हाथ से फेंके जाते हैं, लेकिन जो गोल्फ होता है वो स्टिक से बॉल को मारा जाता है। तो दोस्तों यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, गोल्फ। गोल्फ एक असंगत है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दोस्तों ये सीरीज दी हुई है 8, 18, 32, 50। जब दोस्तों 8 को 18 से घटाएंगे तो 10 आएगा, और 32 में से 18 को घटाएंगे तो 14 आएगा, और 50 में से 32 को घटाएंगे तो 18 आएगा। तो दोस्तों अब जब इसमें से 10 में से 14 को घटाएंगे तो 4, और 18 में से 14 को घटाएंगे तो 4। तो दोस्तों इसमें भी हम 4 को ऐड कर देंगे 18 में, तो यहाँ 22 हो जाएगा, और 22 इसमें ऐड कर देंगे तो 72 आ जाएगा, यानी कि 2 बार हमको डिफरेंस करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 72। तो चेक करते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर दिया हुआ है 72। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सरायू, पिंकी, तनीषा और ममता 4 दोस्त हैं, यानी कि सरायू, पिंकी, तनीषा और ममता, ये 4 दोस्त दिए हुए हैं जो जे कॉलेज में, 2 जे कॉलेज में पढ़ते हैं, एक्स कॉलेज और ए कॉलेज, प्रत्येक में एक एक पढ़ता है। प्रत्येक एक विषय में निश्चित रूप से अच्छा है और एक सभी विषयों में अच्छा है। विषय अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और कंप्यूटर है। जे कॉलेज में पढ़ने वालों में से एक गणित में अच्छा है, दूसरा सभी विषयों में है। जबकि तनीषा ए कॉलेज में पढ़ रही है। तनीषा कौन सी में पढ़ रही है? ए कॉलेज में पढ़ रही है। पिंकी गणित में अच्छी है, यानी पिंकी मैथ में अच्छी है। तो जो गणित में अच्छा है वो जे कॉलेज में पढ़ता है, और सरायू विज्ञान में अच्छा नहीं है। तो दोस्तों सरायू विज्ञान में अच्छा नहीं है, तो सभी विषयों में अच्छा, यानी कि जे में नहीं आ सकता है, तो ये एक्स में आएगा, तो जे में वही आएगा जो सभी विषयों में अच्छा होगा। तो ममता सभी विषयों में अच्छी है। तो दोस्तों अब इसमें पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए कि सभी विषयों में कौन अच्छा है। तो ममता जे में आ रही है, और जे में यहाँ पर दिया हुआ है कि दूसरा सभी विषयों में अच्छा है। तो दोस्तों ममता ही सभी विषयों में अच्छी हो जाएगी, तो इसका सही आंसर है ममता। तो चेक करते हैं इसका सही आंसर। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर पैटर्न को पूरा करेगा। तो दोस्तों इसमें जो एरो दिया हुआ है इसको 180 डिग्री पर रोटेट कर दिया है, इसमें 180 डिग्री पर रोटेट कर दिया। इसी प्रकार सेम आकृति रहेगी, और इसको बस एरो को इधर कर देना है यूँ करके दोस्तों इस आकृति को, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद के से है। तो दोस्तों टिड्डा का संबंध कीट से है, तो लकड़बग्गा का संबंध किससे होगा? दोस्तों टिड्डा कीट से संबंधित है, तो लकड़बग्गा किससे संबंधित होगा? स्तनपाई, उभयचर, शाकाहारी, सरीसृप। दोस्तों टिड्डा की प्रजाति कीट में आती है, तो लकड़बग्गा की किस में आएगी ये पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्तनपाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर चेक करते हैं हम। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस, और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों थैंक यू, ऑल द बेस्ट।